अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन सी से भरपूर आंवले का मुरब्बा, जो हम घर में बनाएंगे और आप उसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। उसकी भी मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि आप किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं और किस तरह से इसके अंदर से जो एक कसलैनापन होता है वो आप कैसे दूर कर सकते हैं, कड़वाहट कैसे दूर कर सकते हैं, और इसके तमाम बेनिफिट्स और तमाम इसकी अफ़ादियत में आपको कंटिन्यू साथ साथ बताती जाऊंगी। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बिल्कुल फ्री मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने आंवला को लिए है, 1 पाव लिया है, और गुड़ जो है वो भी हमने 1 पाव ही लिया है। आप उससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसको मैंने आंवलों को अच्छे तरीके से धोना है, और अब इसके अंदर मैंने धोकर इसके अंदर फोक से इस तरीके से सुराख कर दिए हैं ताकि हम जब इसको स्टीम दें तो ये अंदर से भी अच्छे से गल जाए। तो तमाम आंवलों को हम इस तरह से कर देंगे। तो ये हमारे बालों के लिए, हमारी ओवरऑल सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, ब्लड प्रेशर को सही करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए, हार्ट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और जिगर के लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो नज़ला ज़ुकाम सर्दियों में हो जाता है उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये हमने एक स्टीम में डाल लिया है, और अब ये मैंने पानी में स्टीम करने रखा है। इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम देना है ताकि ये अच्छे से हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने निकाल लिया है और ठंडा भी कर लिया है। तो मैं आपको अभी इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो बस इसको मैं पीसीस कर लेती हूँ, और आप जो है इसको बिल्कुल साबुत भी इसका मुरब्बा बना सकते हैं। बाज़ार में साबुत भी मिलता है और इसके पीसीस वाला भी मिलता है। तो अगर हम इसको फर्मेंट करते हैं अचार की सूरत में और मुरब्बे की सूरत में, तो हम किसी भी सीज़न में इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल सर्दियों में तो इसका सीज़न होता है, सर्दियों में आते हैं, तो आप सर्दियों में ही इतना बना लें कि ये आप गर्मी के सीज़न तक यूज़ कर सकें आराम से। तो बस मैंने तमाम इस तरीके से कर लिए हैं। चाहे तो आप हाथ से कर लें, चाहे तो आप नाइफ़ से कर लें। तो इस तरीके से मैंने इनको कट कर लिया है, और इसकी तैयारी में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और बनने में, और फ़ायदे भी इसके बहुत बेशुमार हैं। तो इसे इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं और आंवला भी कहते हैं। तो मैंने गुड़ ले लिया है, और इसको गुड़ को मैंने मेल्ट करना है। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और इसको मेल्ट होने तक हम थोड़ा पकाएंगे। ये मेल्ट हो चुका है। अब इसको मैंने छान लिया है ताकि इसमें कोई भी डंडी या कचरा वगैरह हो तो ये निकल जाए, और हमें एक साफ़ सुथरी गुड़ का जो है शीरा वो मिल जाए। तो बस इसे मैं दोबारा पैन में डाल दूंगी गुड़ के शीरे को। तो बाद लोग चीनी में भी बनाते हैं, बाज़ार में भी चीनी का भी मिलता है, मिश्री का भी होता है, और मैंने ये गुड़ में बनाया है। तो बस इसको मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, मीडियम फ्लेम कर दिया है। इसके अंदर तमाम मैंने आंवले जो काट के रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं, और इसे मैं जब तक पकाऊंगी जब तक कि शीरा हमारा थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो बस इसको हम 2 से 3 मिनट या थिक होने तक हम इसे पकाएंगे स्टर करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी थोड़ा कम हो चुका है, और अब इसमें मैंने पिसी हुई इलायची 1/4 टीस्पून, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, और काला नमक 1/4 टीस्पून, और सौंठ 1/4 टीस्पून मैंने ऐड कर दी है। तो बस इसको हम चलाएंगे, तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे अच्छा सा और फ्लेवर आ जाएगा। जो मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड किए हैं, काली मिर्च भी फ़ायदेमंद है और सौंठ भी। तो ये सर्दियों में जब हम खाएंगे तो ये आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इसमें गुड़ भी मौजूद है और
सौंठ भी मौजूद है और विटामिन सी की सूरत में आंवला तो मौजूद ही है। तो ये हमारे लिए बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल आंवले का मुरब्बा बनकर तैयार होने वाला है और बहुत ही इजी वे में बनाना बता रही हूँ मैं आपको। और इसकी जो कड़वाहट और कसलेंदापन निकालना है तो इसको आपको फर्मेंट करना होगा। मुरब्बा बनाने के फ़ौरन बाद अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा तुर्श लगेगा और इसके अंदर कड़वाहट भी आएगी। तो आप इसको 10 से 15 दिन या 2 हफ़्ते आप इसको रख कर प्रिज़र्व करेंगे और फर्मेंट करेंगे। उसके बाद जब आप ये यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा जो कि आपको कड़वा भी नहीं लगेगा और फ़ायदा भी इसका ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये फर्मेंट हो जाएगा और इसके अंदर गुड बैक्टीरिया ऐड हो जाएंगे और जो हमारी जल्द बालों को और हड्डियों को जोड़ों को नुकसान होने से बचाते हैं। और सबसे ज़्यादा ये हार्ट के लिए, बीपी वालों के लिए और कोलेस्ट्रॉल वालों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और नज़ला ज़ुकाम में और कोरोना में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आंवले का मुरब्बा। तो आप ज़रूर बनाएं और बच्चों बड़ों को ज़रूर दें। और इसको हम जो डेली का यूज़ है वो हम 1 टेबल स्पून या 1 आंवला अगर आपने साबुत बनाया है तो आप उसको ले सकते हैं। तो बस ये हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। आंवले बिल्कुल गल भी चुके हैं और इनको हमने अच्छे से पका भी लिया है ताकि इसके अंदर से जो भी मॉइस्चर वगैरह पानी वानी जो है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए इसको ठंडा होना बहुत ज़रूरी है और इसको गाढ़ा भी होना बहुत ज़रूरी है ताकि बाद में ये ख़राब ना हो। हम बग़ैर फ्रिज के भी इसको रख सकते हैं और जितना भी आप लंबा टाइम के लिए रख सकते हैं तो आप ज़्यादा बना लें, क्वांटिटी इसकी डबल कर दें। तो बस ये हमारा बनकर तैयार है। मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है, ठंडा हो चुका है और बस आप इसको फर्मेंट करेंगे, प्रिज़र्व करेंगे और इसको 10 से 15 दिन बाद यूज़ करेंगे तो ये आपको बिल्कुल त्रश भी नहीं लगेगा और कसलेंदापन भी इसका ख़त्म हो चुका होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। ट्राई ज़रूर किया कीजिएगा और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी फ़ायदेमंद नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।